हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, रासा किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गर्मी आ चुकी है तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ एक आम की रेसिपी शेयर की जाए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे आम की खट्टी मीठी मसालेदार लौंजी या गुरम्मा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के आम लिए हैं जो कि वेट में 250 ग्राम्स है। इसे मैंने अच्छी तरह से धो कर लिया है और इसे अब हम इसका छिलका उतार के इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने तीनों आम के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। तो चलिए अब हम अगला प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था, उसमें मैंने 1 टीस्पून तेल डाला है और साथ ही मैंने 5 फ़ोरन लिया है। 5 फ़ोरन में 5 मसाले होते हैं। इसमें राई, जीरा, सौंफ, कलौंजी और मेथी दाना होता है। तो इन मसालों को मैं हाफ़ टी स्पून इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास 5 फ़ोरन ना हो तो आप इन मसालों को थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दें। और साथ ही मैंने 2 सूखी लाल मिर्चें ली थी, इसे भी डाल दिया है और 2 चुटकी हींग डाल दिया है। इन मसालों को हम लगभग 30 सेकंड तक रोस्ट करेंगे जब तक कि इसमें अच्छी खुशबू ना आने लगे। फ्लेम हमें लो ही रखना है ताकि हमारे मसाले जले नहीं। तो दोस्तों इन मसालों से अच्छी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें अपने कटे हुए आम को ऐड कर देते हैं। फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखना है। तो सारे आम इसमें डाल दिया है और इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे। इसे हमें तब तक कुक करना है जब तक कि आम हमारे जो है वो सॉफ्ट ना हो जाए। तो इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे ताकि जो है आम हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। तो मैंने यहाँ पर अभी थोड़ा ही नमक यूज़ किया है क्योंकि हम बाद में इसमें काला नमक भी डालेंगे। और साथ ही मैंने थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी इसमें डाली है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून काश्मीरी लाल मिर्च डाला है। इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए इसका कलर काफ़ी अच्छा आ गया है। अब हम इसका लिड लगा देते हैं ताकि हमारे आम जो है अच्छी तरह से गल जाएं। तो इसका लिड लगा के हम 2 से 3 मिनट तक इसे पकने देंगे। 2 से 3 मिनट हो गया है तो अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छी तरह से इसे चला के हम देख लेते हैं कि आम हमारे पके हैं कि नहीं। आम अभी भी हमारे थोड़े से हार्ड ही हैं। तो अब हम इसे फिर से ढक देंगे और 2 मिनट के लिए इसे कुक होने देंगे। फ्लेम हमें लो ही रखना है। 2 मिनट हो गए हैं तो हम देख लेते हैं। देखिए आम जो है पानी से काफ़ी रिलीज़ हो गया है और आम हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इस स्टेज पर अब हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने दोस्तों 3/4 कप गुड़ डाला है इसमें, क्योंकि आम जो थे वो थोड़े खट्टे थे। आप आम की खटाई देख के ही इसमें गुड़ डालें और एक बार टेस्ट कर लें। आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ का टेस्ट जो होता है इस लौंजी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसे अच्छी तरह से धीमी आंच पर ही इसे चलाना है। देखिए गुड़ से भी पानी रिलीज़ होने लगा है। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। दोस्तों अगर आप इस लौंजी को थोड़ा ड्राई रखना चाहते हो तो आप इसमें पानी ऐड ना करें। दोस्तों ये टोटली आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है कि आप इसमें पानी ऐड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। यहाँ मैंने लगभग 1/4 कप पानी ऐड किया है। मुझे ये लिक्विड फॉर्म में थोड़ा चाहिए। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसका लिड हम लगा देंगे और इसे 2 मिनट के लिए हम और कुक करेंगे ताकि गुड़ में भी एक अच्छा बॉयल आ जाए। तो 2 मिनट हो गए हैं दोस्तों। अब हम लिड हटा के देख लेते हैं। देखिए गुड़ में भी अच्छा बॉयल आ गया है। इसे एक बार चला लेते हैं। तो इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून इसमें काला नमक ऐड किया है।
दोस्तों, हमने आम में पहले भी नमक डाला था, तो नमक सावधानी से ही डालें। और साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून भुना हुआ जीरे का पाउडर डाला है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही एनहांस होता है। और साथ ही 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारी मसालेदार खट्टी मीठी लौंजी। ये बच्चे बड़ों सबको बहुत ही पसंद आती है। तो इसकी चलिए अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। दोस्तों, आप इसे इस तरह से ज़रूर बनाएं, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारी खट्टी मीठी हॉट एंड स्पाइसी लौंजी। देखिए इसकी थिकनेस, ये जैसे जैसे ठंडी होती है और भी थोड़ी थिक हो जाती है। तो दोस्तों, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्द ही मिलूँगी एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।